क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिंदगी वाकई एक खेल है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे बिना समझे, बिना नियम जाने खेलते हैं। कभी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, मेहनत के बाद भी नतीजे उम्मीदों के उलट मिलते हैं। कई बार किसी की बात, किसी हालात या किसी किस्मत की चाल हमारी पूरी दिशा ही बदल देती है। तब मन में सवाल उठता है, क्या जिंदगी सच में सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा नियम, कोई छिपी ताकत काम करती है? दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, आपके अपने चैनल पर, जहां हम किताबों के जरिए आपको जीवन के उन रहस्यों से मिलवाते हैं जिन्हें समझ लेना मानो अपने भाग्य की डोर को खुद के हाथों में लेने जैसा है। चाहे आप उत्तर भारत की ठंडी हवाओं में हों, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल या उत्तराखंड में, या दक्षिण के गर्मजोशी भरे शहरों में, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची या हैदराबाद में, चाहे आप पूर्व के सूर्योदय से चमकते कोलकाता, गुवाहाटी या भुवनेश्वर से सुन रहे हों, या पश्चिम के सुनहरे किनारों से, मुंबई, सूरत या गोवा से, आप देश के किसी भी कोने में हों या विदेश में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड में, अगर आपके दिल में हिंदी बसती है तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने न जाने कितने लोगों के भीतर छिपे डर, असफलता और नकारात्मक सोच को बदलकर आत्मविश्वास और यकीन में बदल दिया। किताब का नाम है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जिसे लिखा है महान लेखिका फ्लोरेंस स्कोवल शिन ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन के उस गुप्त नियम की चाबी है जो हमें बताती है कि हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारा विश्वास यही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। फ्लोरेंस कहती हैं कि जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर नतीजा हमारे विचारों और विश्वासों का परिणाम होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों की शक्ति को पहचान लें, अगर हम खुद पर भरोसा करना सीख लें, तो हम जिंदगी का हर खेल जीत सकते हैं। तो आइए आज हम मिलकर समझते हैं कि जिंदगी का ये खेल आखिर कैसे खेला जाता है और कैसे हम इसे जीत सकते हैं, प्यार, विश्वास और सच्चे इरादों के साथ। चैप्टर 1, डू गेम। जिंदगी एक खेल है। ये बात फ्लोरेंस स्कोवल शिन ने बड़ी खूबसूरती से कही है, लेकिन इस खेल की असली दिलचस्पी तब शुरू होती है जब हम समझते हैं कि इस खेल का मैदान हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हर इंसान इस खेल का खिलाड़ी है और उसके विचार उसके हथियार हैं। फ्लोरेंस कहती हैं कि जिंदगी का हर मोड़, हर घटना हमारे अपने विचारों और शब्दों से बनती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। ये दुनिया हमारी सोच का आईना है। अगर हमारे विचार फियर, डाउट या नेगेटिविटी से भरे हैं तो हमें वही चीजें बार बार मिलती हैं। लेकिन अगर हमारे विचार में फेथ, कॉन्फिडेंस और लव है तो वही हमारी ओर लौट कर आता है। जिंदगी का खेल जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने विचारों को जीतें, क्योंकि हर इंसान अपने ही मन का निर्माता है। फ्लोरेंस समझाती हैं कि यूनिवर्स एक तरह का परफेक्ट मिरर है, जो हम भेजते हैं वही हमें वापस देता है। अगर हम प्रॉस्पेरिटी, पीस और हैप्पीनेस की एनर्जी भेजते हैं तो वो हमें दुगुनी होकर लौटती है। लेकिन अगर हम शिकायत, गुस्सा और कमी की सोच रखते हैं तो जिंदगी भी वही दिखाती है। इस खेल में लक नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ लॉ होता है, डिवाइन लॉ, जो हमेशा सही तरीके से काम करता है। जब हम अपने मन को सही दिशा में सोचने की ट्रेनिंग देते हैं, तब हम अपने लिए वो रियलिटी बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। जिंदगी का ये गेम किसी और के खिलाफ नहीं है, ये खुद के साथ खेला जाने वाला सबसे पवित्र खेल है। जब हम समझ जाते हैं कि थॉट्स ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, तब हम किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। फ्लोरेंस कहती हैं, योर वर्ड इज योर वॉन्ड, यानी तुम्हारा हर शब्द एक जादू की छड़ी है जो तुम्हारे भविष्य को आकार देती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले महसूस करो और महसूस करने से पहले भरोसा करो, क्योंकि यही जीत की असली शुरुआत है। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब जब हमें यह समझ आ गया कि जिंदगी का खेल कैसे खेला जाता है, फ्लोरेंस हमें बताती हैं कि प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि का असली नियम क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ धन या पैसे से है, लेकिन फ्लोरेंस कहती हैं कि असली प्रॉस्पेरिटी तब होती है जब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अबंडेंस महसूस करें, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, पीस में और स्पिरिचुअल कनेक्शन में।
लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये सिखाता है कि ब्रह्मांड कमी को नहीं समझता, वो सिर्फ एक्सपेंशन जानता है। जब हम अपने मन से कहते हैं कि हमारे पास कम है या हमें डर है कि कुछ खत्म हो जाएगा, तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को पकड़ लेता है और वही हमारी रियलिटी बन जाती है। लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं कि सब कुछ मेरे लिए पर्याप्त है, तब वो सच में हमारे जीवन में आता है। फ्लोरेंस कहती हैं कि हर इंसान के अंदर एक डिवाइन बैंक है, एक ऐसी जगह जहां इन्फिनिट सप्लाई मौजूद है, और ये बैंक तब खुलती है जब हम ग्रेटिट्यूड और फेथ से सोचते हैं। प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि देने और बांटने से बढ़ती है। जितना हम दूसरों को देते हैं, प्यार, समय, दुआ या मदद, उतना ही वो हमारे पास लौट कर आता है। फ्लोरेंस कहती हैं, गिविंग ओपन्स द वे फॉर रिसीविंग, यानी देने से पाने का रास्ता खुलता है। अगर हम सिर्फ पाने की सोच रखें और देने से डरें, तो हमारा फ्लो रुक जाता है। इसलिए वो कहती हैं कि जो भी तुम चाहो, पहले उसे दूसरों के लिए सोचो। अगर पीस चाहिए तो दूसरों के लिए पीस मांगो। अगर सक्सेस चाहिए तो दूसरों के लिए भी सक्सेस चाहो, क्योंकि यही यूनिवर्सल लॉ है। प्रॉस्पेरिटी तब आती है जब हम खुद को लिमिटेड नहीं समझते। जब हम अपने मन से कहते हैं, मैं उस इन्फिनिट सोर्स का हिस्सा हूं जहां कोई कमी नहीं, तब ब्रह्मांड हमारी सोच के अनुरूप काम करता है। फ्लोरेंस हमें यह भी याद दिलाती हैं कि कर्ज या फाइनेंशियल स्ट्रगल सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं होती, वो हमारी अंदरूनी सोच का नतीजा होती है। जब हम सोचते हैं कि पैसा मुश्किल से आता है, तब वो सच बन जाता है। लेकिन जब हम मानते हैं कि पैसा एनर्जी है जो सहजता से फ्लो करती है, तब हमारे जीवन में अवसर और संसाधन अपने आप बढ़ने लगते हैं। लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमें यह सिखाता है कि ग्रेटिट्यूड सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब हम अपने पास जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तो यूनिवर्स हमें और देता है, और जब हम शिकायत करते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसलिए फ्लोरेंस कहती हैं, थैंक गॉड इन एडवांस फॉर द ब्लेसिंग्स यू डिजायर, यानी अपनी इच्छाओं के पूरे होने से पहले ही उनका धन्यवाद करो। चैप्टर 3, द पावर ऑफ द वर्ड। फ्लोरेंस स्कवल शिन कहती हैं कि इंसान के शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, बल्कि एनर्जी होते हैं। ऐसी एनर्जी जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हर शब्द एक वाइब्रेशन पैदा करता है, और वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में घूमकर हमें उसी के समान परिणाम लौटाता है। अगर हम अपने वर्ड्स में फियर, डाउट और नेगेटिविटी भरते हैं, तो वो हमारे आसपास की एनर्जी को वैसा ही बना देते हैं। लेकिन अगर हमारे वर्ड्स में फेथ, कॉन्फिडेंस और लव है, तो वही चीजें हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। फ्लोरेंस ने कहा, योर वर्ड इज योर वॉन्ड, यानी तुम्हारा हर शब्द एक जादुई छड़ी की तरह है जो तुम्हारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। शब्दों की शक्ति इतनी गहरी है कि वो बीज की तरह काम करते हैं। जो हम बोलते हैं वही हमारी जिंदगी की मिट्टी में बोया जाता है, और वक्त के साथ वो फल बनकर लौटता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो अपने मन में अभाव का बीज बो रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं अबंडेंट हूं, मैं ब्लेसेड हूं, वो प्रॉस्पेरिटी की जड़ें लगा रहा होता है। इसलिए फ्लोरेंस सिखाती हैं कि हमें अपने वर्ड्स को सजगता से चुनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं, बल्कि क्रिएशन का माध्यम है। फ्लोरेंस का कहना था कि जब हम प्रार्थना या एफर्मेशन बोलते हैं, तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। डाउट उस बीज की तरह है जो अंकुरित होने से पहले ही सूख जाता है। अगर आप कहते हैं मुझे सफलता मिलेगी, तो ये बात पूरे फेथ से कहो, बिना इस शक के कि कैसे या कब। यूनिवर्स सुनता है और फिर अपनी तरह से रास्ता बनाता है। फ्लोरेंस ने एक सुंदर उदाहरण दिया था। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे आई एम ऑलवेज लेट, तो यूनिवर्स उसकी एनर्जी को उसी रूप में पकड़ लेता है और उसके जीवन में ऐसी स्थितियां लाता है कि वो सच में हमेशा लेट रहता है। इसलिए हमें अपने हर शब्द को पॉजिटिव एनर्जी में बदलना है। हर मॉर्निंग एफर्मेशन, हर ब्लेसिंग और हर थॉट हमारे दिन का मार्ग बनाता है। शब्दों की असली शक्ति तब जागती है जब हम उन्हें इमोशन और फेथ के साथ जोड़ते हैं। बिना भावना के बोले गए शब्द बस आवाज हैं, लेकिन दिल से बोले गए शब्द सृष्टि को हिला सकते हैं। इसीलिए फ्लोरेंस कहती हैं कि अपने वर्ड्स को साफ, सच्चा और प्यार से भरा रखो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी आवाज को सुनता है और उसे सच बना देता है। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। फ्लोरेंस स्कोवल शिन के अनुसार
जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति फ्लो की होती है। जो व्यक्ति लाइफ के साथ फ्लो में चलता है वही शांति और सफलता पाता है। लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस कहता है कि जब हम किसी बात का विरोध करते हैं तो हम उसे और मजबूत बना देते हैं। जिस चीज से हम लड़ते हैं वो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह पावर पकड़ लेती है। फ्लोरेंस कहती हैं, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, यानी जिस चीज का आप रेजिस्टेंस करते हैं वो और ज्यादा बनी रहती है। इस लॉ का अर्थ ये नहीं कि हमें गलत चीजों को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें इनर पीस नहीं खोनी चाहिए। जब हम किसी स्थिति या व्यक्ति से लड़ते हैं तो हम अपनी एनर्जी खो देते हैं, लेकिन जब हम उसे समझने और स्वीकारने की स्थिति में आते हैं तो यूनिवर्स खुद रास्ते खोल देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अपने बॉस से या किसी रिश्ते से लगातार नाराज रहता है तो वो नकारात्मक एनर्जी को बढ़ा रहा होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, मैं इस स्थिति से सीख रहा हूं, तो वो एनर्जी को पॉजिटिव फ्लो में बदल देता है। फ्लोरेंस कहती हैं कि नॉन रेजिस्टेंस का मतलब है शांत रहना, ट्रस्ट रखना और फ्लो में रहना। लाइफ में जब भी कुछ हमारे खिलाफ लगे तब हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने फेथ को मजबूत करना चाहिए। ये यूनिवर्स का तरीका है हमें आगे बढ़ाने का। कई बार रुकावटें हमें बेहतर दिशा दिखाने के लिए आती हैं। इस लॉ को समझने का सबसे आसान तरीका है पानी को देखना। पानी कभी दीवार से नहीं टकराता, वो उसके चारों ओर से रास्ता ढूंढ लेता है। अगर हम भी पानी की तरह बन जाएं तो कोई भी सिचुएशन हमें रोक नहीं सकती। फ्लोरेंस सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति लेट गो एंड लेट गॉड की भावना रखता है तो चमत्कार होते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी चिंता, नियंत्रण और डर को छोड़कर डिवाइन पावर पर भरोसा रखें। रेजिस्टेंस ईगो से आता है और नॉन रेजिस्टेंस फेथ से। जब हम विश्वास से चलते हैं तो यूनिवर्स हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे सही होता है। फ्लोरेंस कहती हैं कि नॉन रेजिस्टेंस की स्थिति में मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है, चैप्टर 5 द लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। फ्लोरेंस स्कोविल शिन कहती हैं कि जिंदगी का हर कार्य, हर विचार और हर भावना एक बीज की तरह है। जो हम आज बोते हैं वही कल फल के रूप में लौटता है। यही है लॉ ऑफ कार्मा, यानी कारण और परिणाम का नियम। यह नियम हमेशा काम करता है, चाहे हम उसे जानें या ना जानें। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, मदद करते हैं, दया दिखाते हैं, तो वो एनर्जी किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास आती है। और जब हम किसी के लिए क्रोध, जलन या बुरा विचार रखते हैं तो वही एनर्जी हमारी ही राह में बाधाएं बनकर लौटती है। फ्लोरेंस बताती हैं कि कर्मा का मतलब सजा नहीं, बल्कि सीख है। यूनिवर्स हमें हर बार वही सिखाने की कोशिश करता है जो हमारी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इसीलिए जिंदगी में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे ही कर्मों की गूंज होती है। और जब तक हम फॉरगिव नहीं करते तब तक ये चक्र टूटता नहीं, क्योंकि फॉरगिवनेस ही वो शक्ति है जो पुराने कर्मों की जंजीर को काट देती है। फ्लोरेंस कहती हैं कि टू फॉरगिव इज टू कैंसल डेट, यानी माफ करना मतलब कर्मों का हिसाब खत्म करना। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उसे नहीं, बल्कि खुद को आजाद करते हैं। गुस्सा, नफरत या बदला सिर्फ हमारे अंदर की एनर्जी को भारी बनाते हैं, लेकिन फॉरगिवनेस हमारे मन को हल्का करता है और प्रॉस्पेरिटी का फ्लो फिर से चालू करता है। फ्लोरेंस कहती हैं कि बहुत से लोग अपने कर्मों का फल भुगतते हुए सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में माफी की भावना लाता है वो उस कर्म से ऊपर उठ जाता है। जब हम दूसरों को ब्लेस करते हैं तो हम अपने कर्मा को शुद्ध करते हैं। उनका कहना था कि अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो उसके लिए भी दिल से कहो, गॉड ब्लेस यू एंड रिलीज यू। ये शब्द न केवल उस व्यक्ति को बल्कि आपके खुद के मन को भी शांति देते हैं। फॉरगिवनेस का असली अर्थ है पास्ट को छोड़ देना। जब हम अपने पुराने दुखों और रिश्तों से जुड़े दर्द को पकड़े रखते हैं तो हम अपने फ्यूचर के लिए जगह नहीं छोड़ते। फ्लोरेंस कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति सच में फॉरगिव करता है तो यूनिवर्स उसके लिए नए दरवाजे खोल देता है। यही लॉ ऑफ कार्मा और फॉरगिवनेस का संतुलन है। कर्म से सीखो और माफी से मुक्त हो जाओ। चैप्टर 6 कास्टिंग द बर्डन। फ्लोरेंस स्कोविल शिन के मुताबिक जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान हर बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है, चाहे वो चिंता हो, डर हो, आर्थिक परेशानी हो या रिश्तों की उलझन। हम सब उन्हें अपने मन में ढोते रहते हैं। लेकिन कास्टिंग द बर्डन का मतलब है
उस बोझ को डिवाइन पावर को सौंप देना। फ्लोरेंस कहती हैं कि जब इंसान कहता है मैं खुद सब संभाल लूंगा, तो वो सीमित शक्ति से लड़ता है। लेकिन जब वो कहता है गॉड आई हैंड दिस ओवर टू यू, तब इन्फिनिट पावर उसके साथ काम करने लगती है। इस अध्याय का सार यही है कि हमें कंट्रोल छोड़ना सीखना होगा। कंट्रोल करने की कोशिश में ही हमारे अंदर तनाव और डर पैदा होता है। फ्लोरेंस कहती हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम परेशान करे, तब तुरंत कहो आई कास्ट दिस बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन एंड आई गो फ्री। यानी मैं ये बोझ अपने भीतर के डिवाइन सेल्फ को सौंपता हूं और मैं मुक्त हो जाता हूं। ये एफर्मेशन हमारे भीतर गहरा परिवर्तन लाती है, क्योंकि इससे हम उस एनर्जी को छोड़ देते हैं जो हमें नीचे खींच रही थी। फ्लोरेंस बताती हैं कि लाइफ में हर प्रॉब्लम तब तक बनी रहती है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। यूनिवर्स हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, बस हमें उसे काम करने की जगह देनी होती है। जब हम बोझ छोड़ते हैं, तो हम उस एनर्जी को अलाउ करते हैं जो हमें आगे ले जाती है। कई लोग कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की पर कुछ बदला नहीं। फ्लोरेंस इसका जवाब देती हैं कि प्रार्थना तभी असर करती है जब हम सच में अपने बोझ को छोड़ते हैं। अगर हम एक ओर प्रार्थना करें और दूसरी ओर चिंता करें, तो हम उसी बोझ को फिर से उठा लेते हैं। कास्टिंग द बर्डन का असली अर्थ है फेथ में जीना, विश्वास रखना कि डिवाइन इंटेलिजेंस सब कुछ संभाल रही है और जो होगा वो मेरे सर्वोत्तम के लिए होगा। फ्लोरेंस इस लॉ को एक सुंदर तुलना से समझाती हैं, जैसे कोई यात्री थका हुआ बोझ लेकर ट्रेन में बैठा हो। अगर वो बोझ अपने सिर पर रखे बैठे रहेगा तो उसे थकान महसूस होगी, लेकिन अगर वो उसे नीचे रख दे और भरोसा करे कि ट्रेन उसे और उसके बोझ को दोनों को मंजिल तक पहुंचा देगी, तो सफर आसान हो जाएगा। चैप्टर 7 लव। फ्लोरेंस स्कोवल शिन कहती हैं कि लव इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी है। वो सब कुछ जोड़ती है, सब कुछ हील करती है और सब कुछ बदल देती है। अगर जीवन को गेम माना जाए तो लव उसकी जीत की कुंजी है। फ्लोरेंस कहती हैं कि बिना लव के कोई भी अफर्मेशन या प्रेयर पूरी शक्ति से काम नहीं करती, क्योंकि लव ही वो वाइब्रेशन है जो फियर, एंगर, जेलसी और नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देती है। लव का मतलब सिर्फ रोमांटिक भावना नहीं, बल्कि वो यूनिवर्सल कंपैशन है जो हर जीव के प्रति दया और समझ पैदा करता है। फ्लोरेंस समझाती हैं कि जब हम लव में रहते हैं तो हमारा ऑरा यानी एनर्जी फील्ड चमकने लगता है। हमारे आसपास की चीजें हमारे प्रति आकर्षित होती हैं, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं, क्योंकि लव हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। ये हमें डिवाइन सोर्स से जोड़ती है। अगर किसी को जिंदगी में बैरियर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या फेलियर्स दिख रहे हैं, तो फ्लोरेंस कहती हैं कि उसे लव की एनर्जी बढ़ाने की जरूरत है। वो कहती हैं लव हील्स एवरीथिंग, यानी प्रेम हर चीज को ठीक कर देता है। फ्लोरेंस हमें यह भी सिखाती हैं कि लव का सबसे बड़ा रूप सेल्फ लव है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, तब तक हम दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। खुद को दोष देना, शर्मिंदा होना या खुद से नाराज रहना, ये सब सेल्फ लव की कमी है। और जब हम अपने भीतर ये प्रेम पैदा करते हैं, तो यूनिवर्स हमें वही वापस देता है। फ्लोरेंस कहती हैं कि हर दिन अपने मन में ये एफर्मेशन दोहराओ, डिवाइन लव फिल्स मी एंड सराउंड्स मी एंड ऑल थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर फॉर माई गुड। जब हम लव की एनर्जी में जीते हैं, तो हमारा हर काम, हर रिश्ता, हर अनुभव खूबसूरत बन जाता है। चैप्टर 8 इंट्यूशन और गाइडेंस। फ्लोरेंस स्कोवल शिन कहती हैं कि हर इंसान के अंदर एक डिवाइन वॉइस होती है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। ये वो गाइडेंस है जो हमें सही समय पर सही दिशा दिखाती है। इंट्यूशन मन की नहीं, आत्मा की आवाज होती है। ये सोचने से नहीं आती, बल्कि महसूस करने से आती है। जब हम शांत होते हैं, तब ये आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। फ्लोरेंस कहती हैं कि अगर इंसान इंट्यूशन को सुनना सीख ले, तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। फ्लोरेंस समझाती हैं कि इंट्यूशन हमें धीरे धीरे संकेतों के जरिए गाइड करती है, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों से, कभी किसी संयोग से, कभी किसी किताब की लाइन से। ये यूनिवर्स का तरीका है हमें मैसेज देने का, लेकिन ज्यादातर लोग इतने डर, चिंता या डाउट में डूबे रहते हैं कि इस आवाज को सुन नहीं पाते। इंट्यूशन का पहला नियम है साइलेंस। जब मन शांत होता है, तभी गाइडेंस आती है।
फ्लोरेंस कहती हैं कि जब भी किसी निर्णय में कंफ्यूजन हो तो पहले डीप ब्रेथ लो, मन को शांत करो और अपने अंदर कहो, डिवाइन इंटेलिजेंस नाउ डायरेक्ट्स माय वे। और फिर जो पहला हल्का सा संकेत आए उसी पर भरोसा करो। यही सच्ची गाइडेंस है। वो कहती हैं कि इंट्यूशन हमेशा सिंपल और पीसफुल होती है, ईगो हमेशा लाउड और फियरफुल होता है। इसीलिए अगर कोई सोच आपको बेचैन कर रही है तो वो ईगो है, लेकिन अगर कोई विचार आपको अंदर से शांत कर रहा है तो वो डिवाइन गाइडेंस है। फ्लोरेंस कहती हैं कि हर बार जब हम अपनी इंट्यूशन को मानते हैं तो हमारा डिवाइन कनेक्शन मजबूत होता है। यूनिवर्स हमें और स्पष्ट संकेत देने लगता है। वो कहती हैं कि इंट्यूशन और फेथ साथ साथ चलते हैं। जितना विश्वास बढ़ाओगे उतनी ही साफ आवाज सुनोगे। यही जीवन का असली मार्गदर्शन है, जहां हर रास्ता भीतर से रोशनी लेकर आता है। चैप्टर 9, परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन और द डिवाइन डिजाइन। हर इंसान के अंदर एक अनोखी कॉलिंग होती है, जिसे हम अपनी इनर वॉइस या डिवाइन पर्पस कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में जीते हैं। फ्लोरेंस स्कॉवेल शिन कहती हैं कि हर व्यक्ति की जिंदगी का एक डिवाइन डिजाइन होता है, यानी एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट जो भगवान ने पहले से तय किया है। अगर हम अपने डर, डाउट और कंपैरिजन को छोड़ दें तो वही डिवाइन डिजाइन धीरे धीरे हमारे सामने खुलने लगता है। जब इंसान अपनी लाइफ को अपने ट्रू कॉलिंग के अनुसार जीने लगता है, तब उसे न सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है बल्कि एक इनर पीस भी महसूस होती है। इस सेल्फ एक्सप्रेशन को पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी एबिलिटीज और पैशंस को समझें। बहुत बार हम वही काम करते हैं जो दूसरों ने बताया होता है, पर इस किताब में फ्लोरेंस समझाती हैं कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे सोल की आवाज कहती है। और जब हम डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो सिचुएशंस अपने आप सेट होने लगती हैं, रास्ते साफ हो जाते हैं और जो पहले इम्पॉसिबल लगता था वो एफर्टलेस बन जाता है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात यह है कि परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन केवल करियर या टैलेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व का एक्सप्रेशन है। हम कैसे सोचते हैं, बोलते हैं और अपने एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यही हमारा डिवाइन डिजाइन शेप करता है। इसलिए फ्लोरेंस कहती हैं, नेवर ट्राई टू फोर्स एनीथिंग, जस्ट अलाइन योरसेल्फ विद द डिवाइन प्लान एंड एवरीथिंग विल अनफोल्ड परफेक्टली। जब आप अपने ईगो को छोड़कर डिवाइन प्लान पर भरोसा करते हैं, तब आपकी जिंदगी जादू की तरह अनफोल्ड होने लगती है। आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, बल्कि इंस्पिरेशन अपने आप फ्लो करने लगती है। अपने भीतर के गॉड पावर को महसूस करना ही इस चैप्टर की असली एसेंस है, क्योंकि जब आप खुद को डिवाइन क्रिएशन मान लेते हैं, तब हर डिसीजन क्लैरिटी के साथ आता है और हर एक्शन पर्पस के साथ जुड़ जाता है। चैप्टर 10, डिनायल्स एंड एफर्मेशंस। फ्लोरेंस कहती हैं कि वर्ड्स में पावर होती है। वो या तो आपकी रियलिटी को बिल्ड करते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिनायल्स और एफर्मेशंस दो ऐसे स्पिरिचुअल टूल्स हैं जिनसे इंसान अपनी थिंकिंग और सर्कमस्टेंसेस दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। डिनायल का मतलब होता है किसी नेगेटिव बिलीफ को रिजेक्ट करना। जब आप कहते हैं देयर इज नो पावर इन ईविल, तो आप उस फियर या नेगेटिविटी को वीकन कर रहे होते हैं। डिनायल का पर्पस ये नहीं कि आप किसी चीज को इग्नोर करें, बल्कि उसका स्पिरिचुअल रियलिटी से डिस्कनेक्ट करना है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ये डिक्लेयर करना चाहिए कि दिस हैज नो पावर ओवर मी, गॉड इज द ओनली पावर। ये स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया डायरेक्शन देता है। अब एफर्मेशंस की बात करें तो ये पॉजिटिव डिक्लेरेशंस हैं जो आपकी इनर वाइब्रेशन को एलिवेट करती हैं। जब आप कहते हैं गॉड सप्लाइज ऑल माई नीड्स इन परफेक्ट वेज, तो आप अबंडेंस और फेथ की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। फ्लोरेंस बताती हैं कि हर एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सीड की तरह गिरती है, जो समय आने पर रियलिटी में बदल जाती है। इसलिए एफर्मेशंस को केवल बोलना नहीं, बल्कि फील करना जरूरी है। डिनायल्स और एफर्मेशंस मिलकर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। डिनायल नेगेटिव एनर्जी को साफ करता है और एफर्मेशन पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के टूल्स हैं जो आपके माइंड को डिवाइन फ्रीक्वेंसी से अलाइन करते हैं। अगर आप लगातार फियर, डाउट या गिल्ट में जी रहे हैं, तो सबसे पहले डिनायल का उपयोग करें ताकि उन थॉट्स की पावर कम हो जाए। फिर एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें ताकि नया बिलीफ सिस्टम बन सके। फ्लोरेंस कहती हैं कि जो इंसान इन दोनों लॉज को समझ लेता है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का मास्टर बन जाता है
और जब सबकॉन्शियस माइंड डिवाइन ट्रूथ के साथ अलाइन होता है तब मिरेकल्स नेचुरली होने लगते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, एवरी वर्ड यू स्पीक इज अ सीड, प्लांट वाइजली। दोस्तों, जैसे जैसे हम द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट के आखिरी पन्नों तक पहुंचे, एक गहरी सच्चाई हमारे सामने आई। जिंदगी वास्तव में एक खेल है और उसके नियम जानने से ही हम इसे जीत सकते हैं। फ्लोरेंस स्कोवल शिन ने जो प्रिंसिपल्स हमें सिखाए, जैसे फेथ, एफर्मेशंस, फॉरगिवनेस, कास्टिंग द बर्डन, लव, इंट्यूशन और परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सिर्फ किताब के शब्द नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के टूल्स हैं। अगर हम इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएं तो चाहे हम दिल्ली की तेज भाग दौड़ में हों, मुंबई के व्यस्त स्ट्रीट्स में, पंजाब की हरियाली में, राजस्थान की रेतों में या साउथ इंडिया के कोस्टल शहरों में, हम हर सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकते हैं। और भारत के बाहर भी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, सिंगापुर, यूएसए, कनाडा या यूके में अगर आप इस किताब को सुन रहे हैं तो आपके लिए ये प्रिंसिपल्स उतने ही प्रभावशाली हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारी जिंदगी के सभी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हमारे अंदर की थिंकिंग और वर्ड्स का रिफ्लेक्शन है। जो हम भीतर महसूस करते हैं वही बाहर प्रकट होता है। फियर, डाउट और नेगेटिविटी हमारे अनुभवों को लिमिट करते हैं, जबकि फेथ, लव, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव वर्ड्स हमारे जीवन में अबंडेंस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। फ्लोरेंस ने हमें सिखाया कि कार्मा और फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम पुराने दर्द और बाधाओं से खुद को आजाद कर सकते हैं और डिवाइन डिजाइन का पालन करके हम अपनी ट्रू कॉलिंग और परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन को पा सकते हैं। आउटरो के तौर पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, इस किताब से आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ? क्या आपने कभी अपने वर्ड्स की पावर को महसूस किया है या कभी अपने बर्डन को डिवाइन पावर पर छोड़कर राहत महसूस की है? अपनी जिंदगी में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप क्या बदलना चाहेंगे? इस किताब की रिव्यू करें तो मैं कहूंगा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग गाइड है। अगर आप इसे पूरी समझ और लगन के साथ पढ़ते हैं और रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं तो आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपके काम और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फ्लोरेंस ने हमें सिखाया कि जीतना कोई दूर का सपना नहीं बल्कि हमारे अपने थॉट्स और वर्ड्स में छुपा हुआ सच है। तो दोस्तों, इस हिंदी ऑडियो बुक के साथ हमारा सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप अपने घर, गांव, शहर और दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पंजाब, राजस्थान, नेपाल, दुबई या यूएसए, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप भी अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, इस किताब से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? आप अपने थॉट्स और वर्ड्स में कौन सा बदलाव करने वाले हैं? अपने अनुभव और रिव्यू नीचे कमेंट में जरूर साझा करें ताकि हम सब मिलकर सीखें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें।